इसको यूट्यूब चैनल के लिए। तो आज हम शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ पाइथन। ये मैंने 11th का सिलेबस लिया है। 11th-12th का सिलेबस बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर है पढ़ने के लिए और समझने के लिए। तो उसी को हम ले लेते हैं, इससे और बच्चों को भी फायदा हो जाएगा, और जो इंडस्ट्री के अंदर या प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी बेसिक बहुत अच्छा है कि कहाँ से शुरू किया जाए। इंट्रोडक्शन: इट इज वाइडली यूज्ड जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आजकल बहुत पॉपुलर है पाइथन। और पाइथन जो पॉपुलर हुई वो इस वजह से हुई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक एरिया बहुत पॉपुलर हुआ, डेटा साइंस बहुत पॉपुलर हुआ, उसके अंदर जॉब्स बहुत ज्यादा हैं। तो पाइथन के पीछे जो चीज जिसमें पैसा होता है तो लोग जो है आमतौर पर उसके पीछे लगते हैं। और पाइथन जो है वो उन्हीं में से लैंग्वेज है जिसकी आजकल बहुत डिमांड है। डेवलप्ड बाय गुडू एंड रोसम इन 1991, इट इज यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट एंड मैथमेटिक्स। जब हम डेटा साइंस की बात करते हैं और एआई की बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन आप लोगों को अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो सीबीएसई का हम 11th-12th का सिलेबस कवर करेंगे वो उसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को बहुत मैथमेटिक्स की। हाँ, जब हम एआई के अंदर जाएंगे, डीप जाएंगे, जो हमारा सेकंड सेशन है आज, उसके अंदर हम एलएलएम मॉडल्स लेंगे। फिर वहां पर आप लोगों को धीरे धीरे हम मैथमेटिक्स, आपको नहीं आता मैथमेटिक्स आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम बेसिक्स से लेंगे उसको। फीचर्स ऑफ पाइथन: इजी टू यूज ड्यू टू सिंपल टेंस सिंटैक्स। इसका इंग्लिश की तरह सिंटैक्स है तो आसान होता है पाइथन को हमें समझना। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, कोड एग्जीक्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन इज लाइन बाय लाइन। ये अभी आप लोगों को बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं कि लाइन बाय लाइन हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब तक चीजों को आप प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे आप लोगों को बहुत थ्योरी जो है वो समझ में नहीं आएगी, लेकिन थ्योरी का पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम कोरिलेट कर सकें कि हमने क्या पढ़ा था और हम क्या कर रहे हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, इट कैन रन ऑन विंडोज, लाइनक्स, मैकिन्टोश इक्वली। आप लोगों ने ज्यादा नाम नहीं सुना होगा लाइनक्स का। मैक भी बहुत कम बच्चे यूज करते हैं, ज्यादातर बच्चे विंडोज यूज करते हैं, तो हम विंडोज प्लेटफॉर्म को ही यूज करेंगे। Expressive language, less code to be written as is itself express the purpose of the code। अगर आप जावा देखेंगे, जावा के कंपैरिजन के अंदर इसका कोड बहुत छोटा होता है, और बहुत छोटे कोड के अंदर हम बहुत ज्यादा चीज को एक्सप्रेस कर पाते हैं। कंप्लीटनेस, सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जबकि दूसरी लैंग्वेजेस बहुत पुरानी है, उनके अंदर लाइब्रेरी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो डेटा साइंस और एआई से रिलेटेड जो है जो पाइथन की लाइब्रेरी है बहुत ज्यादा रिच है। फ्री एंड ओपन सोर्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रीली एंड सोर्स कोड कैन बी मॉडिफाइड फॉर इम्प्रूवमेंट। ये किसी कंपनी का नहीं है, इस फ्री है, सबके लिए है, ओपन सोर्स है ये इसका एडवांटेज है कि पेमेंट नहीं करना पड़ता, कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता हमको। कुछ हमारी शुरू की स्लाइड्स जो हैं, 10 स्लाइड्स जो हैं वो थोड़ी थ्योरी है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो है हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे, बहुत ज्यादा थ्योरी पे नहीं जाएंगे। Lesser libraries as compared to other programming languages like C++, Java, .NET, ये बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं और बहुत रिच लैंग्वेजेस हैं, तो वहाँ लाइब्रेरीज हमें बहुत ज़्यादा मिलेंगी एज कंपेयर टू पाइथन। लेकिन पाइथन के अंदर डेटा साइंस से रिलेटेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत रिच लाइब्रेरीज मिलेंगी। स्लो लैंग्वेज, एज इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम स्लोली, क्योंकि वन बाय वन लाइन हम इसके अंदर इंटरप्रेट करते हैं, तो उसकी वजह से एज कंपेयर टू लाइक सी ये स्लो कंसीडर की जाएगी। लेकिन अभी सर्वर्स जो है इतनी हाई स्पीड सर्वर्स आ गए हैं तो वो स्लोनेस का हमें पता नहीं लगता है। हाउ टू वर्क इन पाइथन इन इंटरेक्टिव मोड: सर्च पाइथन फाइल इन द ड्राइव in which it is installed. If found, double click it to start Python in interactive mode। तो हम इसके बजाय जो है हम यहाँ चलते हैं, नीचे हम सर्च करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे पाइथन। अब पाइथन का इंस्टॉलेशन जो है
वो सही होना चाहिए। वो एक चैलेंज है। पाइथन का इंस्टॉलेशन जो है अगर सही नहीं होगा तो उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं आपको दिखा दूं पाइथन को, अगर जो लोग इंस्टॉल नहीं है वो लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे। मैं google.com से शुरू करता हूं ताकि आप लोग देख लें कैसे सर्च करेंगे। यहाँ पर आप बस पाइथन टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा python.org, जो सपोर्ट करता है। इसके अंदर अगर हम डाउनलोड्स में जाएंगे तो लेटेस्ट जो है 3.13 ये यहाँ पर बताता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग 3.10 करें, क्योंकि जो कंपैटिबिलिटी है, जो नए वर्जन्स आते हैं उसके अंदर दूसरी जो चीजें काम करती हैं उससे मिलके वो इतनी जल्दी अपडेट नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर ये डाउनलोड जो है ये 3.1018 दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करें। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, आप लोग सीधा जो है डाउनलोड पाइथन 3.13 सीबीएसई का जो सिलेबस है उसके लिए आप लोग ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए 3.10 मैं रिकमेंड करूंगा। और हम चलते हैं अपना पाइथन। अगर हमने जब इंस्टॉल कर ली पाइथन, तो पाइथन में यहाँ पर देखेंगे एक आइडियली आता है, EXE आता है यहाँ पर लिखा हुआ। तो हम मान लीजिए EXE को करते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रॉम्प्ट मोड के अंदर पाइथन जो है वो खुल जाता है। हम शुरू के अंदर सिखाने के लिए है ये बस, लेकिन मेनली हम जो काम करते हैं वो अभी हम दिखाएंगे। आइडियली यूज करते हैं, आइडियली ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। अगर आपने पाइथन इंस्टॉल किया तो आइडियली अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। ये मैं दिखा देता हूँ। आइडियली एंटर, देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ये खुल गया हमारा। ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम जो आमतौर पे रिकमेंड करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड जो है, VS कोड। इंडस्ट्री में जो यूज होता है VS कोड होता है। ये हमारा VS कोड है। तो VS कोड भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी फ्री है। VS कोड कर लेते हैं सर्च। तो ये आपका VS कोड है, डाउनलोड। ये विंडोज के लिए यहाँ पर है, यहाँ पर ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिर ये आपको जब आप ओपन करेंगे तो ये ऐसे नजर आएगा VS कोड। इसको हम और इसको भी सीखेंगे कैसे होता है। तो अभी हम यहाँ चलते हैं, अपने स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड को फॉलो करेंगे 100%। तो ये हमने python.exe जब हमने स्टार्ट किया प्रोग्राम, वहां से रन किया तो इसने हमें ये खोल के दे दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स पाइथन, देन आइडियली। मैंने अभी आपको दिखा दिया आइडियली हमने कैसे खोला। हमारा आइडियली जो है वो ये है। जब हम नीचे गए यहाँ पर तो हमने आइडियली यहाँ पर टाइप किया और यहाँ से हमने ओपन कर लिया। ओके, अब हम आ गए यहाँ पर, हाउ टू वर्क इन पाइथन, पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पर जो कमांड प्रॉम्प्ट है हमारा, इसको यहाँ पर हम चलते हैं, इसको और इन दोनों को लेकर टू एंड फ्रो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है हमारा खुला हुआ है, उसी को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। टाइप द फॉलोइंग एट प्रॉम्प्ट, प्रिंट। यहाँ पर हम टाइप करते हैं प्रिंट। अब हमें जो भी यहाँ पर टाइप करना है, हमने टाइप किया हेलो, और इसको एंटर किया। तो देखिए यहाँ पर ये प्रिंट हो गया हेलो। अगर हम कैपिटल P लेंगे, जैसे केस सेंसिटिव है ये, अगर हम कैपिटल ले लेंगे यहाँ पर हेलो,
तो देखिए यहाँ पर ये हमें एरर शो करेगा, प्रिंट नॉट डिफाइंड, यानी कि ये हमारा रिजर्व वर्ड है। स्मॉल पी से प्रिंट हेलो तभी प्रिंट करेगा यहाँ पर। तो इसका हमें ख्याल रखना है कि ये जो है वो स्मॉल लेटर है या कैपिटल लेटर है। अगर हम स्मॉल कैपिटल के अंदर मिक्स करेंगे तो फिर क्या होगा, हमें वहां पर एरर आएगा। यहाँ पर से अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रिंट 8 into 3 करते हैं, प्रिंट 8 into 3, तो हमारा आ गया 8 3 24। अब देखिए नंबर्स जो है, अगर इस हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हमेशा क्या करते हैं, हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, तभी वो प्रिंट करेगा। अब हम कहें कि ऐसा क्यों करते हैं, कि कंपाइलर के अंदर कुछ रूल्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर ये कंपाइलर बना है। वो उसी बेसिस के ऊपर चीजों को चेक करेगा, वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। लेकिन जब नंबर्स हम करेंगे तो उसके अंदर हमें स्ट्रिंग की जरूरत नहीं होती है। नंबर्स के अंदर स्ट्रिंग की जरूरत नंबर्स के अंदर नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर 24, उसके अंदर वहां पर अगर हम इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में कर लेंगे तो फिर वो मैथमेटिक्स नहीं होगा, वो सीधा सीधा स्ट्रिंग हो जाएगा, यानी कि एक टेक्स्ट हो जाएगा, और वो वही प्रिंट करेगा बस। देखिए अगर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में ले लेता हूँ, 8 into 3, और इसको एंटर करता हूँ, तो देखिए 8 into 3 लिख के आ गया, कैलकुलेशन नहीं हुआ। तो अब ये क्या है, इसको टेक्स्ट मान रहा है, यहां पर इसको ये नंबर्स मान रहा है। उसी तरीके से 3 to the power 3, अगर हम चलते हैं 3 to the power 3, फिर 27 आया, 3 3 9, 9 3 27। अब हम यहाँ पर चलते हैं 3 + 4 into 3। अब यहाँ पर हमने एक वैल्यू ली के, ये हमारा वेरिएबल है, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम एग्जैक्टली फॉलो करते हैं, 3 + 4 into 3, 4 into 3, और हमने एंटर किया। तो अभी हम क्योंकि प्रिंट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा, लेकिन ये वैल्यूज जो है यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम मान लीजिए यहाँ पर ये के अंदर स्टोर हो गया मेमोरी में। अब हम प्रिंट गए और हमने यहाँ पर किया एंटर, तो यहाँ पर देखिए इसने जो है वो एरर दिया। एरर क्यों आया हमारा, कोई बता सकता है यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है? देर के वेरिएबल नॉट डिफाइंड है, उसमें इंटीजर या कोई भी जो भी डेटा टाइप होता है वो डिफाइन करना होगा। इसके अंदर पाइथन के अंदर वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के ऊपर हम आ गए, जिसकी वजह से स्मॉल वो या यहाँ पर, के सेंसिटिव। हाँ स्मॉल, ये देखिए। अब हम चलते हैं, कैपिटल के लेते हैं और इसको यहाँ पर एंटर करते हैं, तो देखिए 15 आया। अब ये 15 क्यों आया, इसने 3 + 4 क्यों नहीं किया, इसने 4 into 3 पहले किया। ऐसा क्यों किया, कोई बताएगा? बेडमास रूल लगाया इसने। हाँ बिल्कुल सही है। तो प्रायोरिटी हमारी, तो ये मैथमेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, शायद 8th क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं बोर्ड मास। तो 4 into 3 जो मल्टीप्लीकेशन है उसको प्रायोरिटी देगा ये, 4 into 3 करेगा, उसके बाद 3 को ऐड करेगा। तो बहुत अच्छा है, के की वैल्यू यहाँ पर हमने स्मॉल ली, जिसकी वजह से उसने एरर शो किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ पर एरर आ रहा है हमारा। तो आप लोगों को चैट जीपीटी से एरर ढूंढना सिखाता हूं मैं। यहाँ पर मान लीजिए एरर आया हमें, कॉपी, और मैं चलता हूँ चैट जीपीटी पे। तो आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, वो आपको आंसर देगा। तो यहाँ पर हमने इसको एंटर किया। अच्छा, ऊपर वाला भी लेना पड़ेगा हमें क्योंकि पूरा
तभी वो समझ पाएगा। ये हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ k इज नॉट डिफाइंड, इट दिस मीन्स, अब इसने क्या किया यहाँ पर, नाउ यूज करेक्ट वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम करेक्ट नहीं था, तो ये आपको बता देगा कि वेरिएबल नेम जो है यहाँ पर गलती है, आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसने बताया दोनों में डिफरेंस है, ये स्मॉल के है, ये कैपिटल के है। तो प्रोग्रामिंग जो है आप बहुत आसान होगी, आप पूरी की पूरी जो है चैट जीपीटी से सीख सकते हैं। कहीं भी एरर आता है वो आपको बता देगा कि कहाँ पर एरर है। अब हम चलते हैं क्रिएट अ प्रोग्राम। अब हम एक पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें कहते हैं स्टार्ट बटन पे जाएं, ऑल प्रोग्राम पाइथन वर्जन आइडियली, नाउ क्लिक फाइल एंड न्यू। तो हमने यहाँ पर आइडियली खोल रखा है, ये हमारा आइडियली है। यहाँ फाइल पे जाएंगे, न्यू पे गए, तो देखिए यहाँ पर इसने जो है ये हमें खोल दिया। यहाँ पर हम अपनी फाइल जो है बना सकते हैं। नाउ टाइप पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने यहाँ पर प्रिंट किया, प्रिंट पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखिए हमारा ये है, ये हमारा प्रोग्राम रन होना चाहिए। तो अब हम रन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये रन है, रन मॉड्यूल, F5 प्रेस करेंगे या रन मॉड्यूल करेंगे। लेकिन ये क्या है, पहले ये रन जब तक नहीं होगा जब तक इसको सेव नहीं किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसने कहा सोर्स मस्ट बी सेव, ओके टू सेव, ओके किया हमने, यहाँ ओपन किया। हम यहाँ पर चल के इसको सेव कर लेते हैं, हेलो, और इसको कर लेते हैं माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। इसका आप लोग जो है बेहतर है एक डायरेक्टरी बना ले जिसके अंदर पूरा पाइथन का सारा करें। कोई भी आप सी, आपके पास इसमें ड्राइव डी ड्राइव नहीं है, अगर आपके इसके अंदर सी ड्राइव, तो कोशिश कीजिए सी ड्राइव में काम ना कीजिए, हमेशा जो है डी ड्राइव के अंदर काम कीजिए, क्योंकि कभी कंप्यूटर क्रैश हुआ तो डी ड्राइव का डेटा जो है वो हमारा बच जाता है। और अगर सी ड्राइव है तो उसके अंदर एक डेटा फोल्डर बना लीजिए, उसके अंदर सारा काम अपना डेटा फोल्डर के अंदर रखिए। अब डेटा फोल्डर में जैसे मैंने बहुत सारे फोल्डर बना रखे हैं, तो आप एक फोल्डर जो है यहाँ पर बना लीजिए और उसको लिख दीजिए पाइथन प्रैक्टिस। तो मैं अपना प्रोग्राम जो है वो इसमें सेव करता हूँ। दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, मैंने सेव किया। अब देखिए ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन हुआ। पाइथन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मुझे बार बार जो है वो इसको दोबारा अब सेव करने की जरूरत नहीं है, बस मैं सेव करूंगा इसको, क्योंकि फाइल को तो सेव तो हमेशा करना होगा। अगर मान लीजिए, देखिए मैं एक और लाइन यहाँ पर लिखता हूँ, प्रिंट, मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पर, तनवीर इकराम। तो देखिए मैं अब रन करूंगा, यहाँ पर फिर मुझसे कहेगा यहाँ पर से, अब लेकिन ये नहीं मांगेगा कौन सी फाइल, क्योंकि फाइल मैंने ऑलरेडी सेव कर दी है। तो यहाँ पर ये मुझको नाम यहाँ पर दे देगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, सेव, देन सेव द फाइल इन द फाइल नेम, ये हमने सेव कर दिया। हाउ टू वर्क इन पाइथन स्क्रिप्ट, रन द प्रोग्राम, क्लिक ओपन आइडियल, ये इसको हम छोड़ देते हैं, ये थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा। डेटा हैंडलिंग, most of the computer programming language support data type, variable, operator, expression like fundamentals. Python also support these. Data types specifies which type of value is variable can store. Function is used to determine a variable type in Python. अब यहाँ पर डेटा टाइप्स के अंदर, डेटा टाइप्स इन पाइथन, हम नंबर स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, बुलियन कर सकते हैं, लिस्ट, टपल, सेट, डायरेक्ट, डिक्शनरी। इसकी हम एग्जाम्पल लेंगे, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए
तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बहुत सिंपल वे में हम एक एक एग्जाम्पल करके हर चीज की लेंगे। अभी थ्योरी को हम कंप्लीट कर लेते हैं। 5 मिनट और हम क्लास करेंगे। डेटा टाइप कंटिन्यू। नंबर इन पाइथन इट इज यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज। नंबर जो होगा हमारा सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज लेगा वो। पाइथन हैज थ्री न्यूमेरिक टाइप्स: इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो लोग मैथमेटिक्स साइड के नहीं है उसमें इंटीजर्स बता दें। इंटीजर्स होता है हमारा 1 2 3 4, ये नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं हमारे। फ्लोटिंग पॉइंट जो है जिसमें पॉइंट वैल्यूज होती हैं, और कॉम्प्लेक्स जो है i+j की फॉर्म के अंदर होता है। डेटा टाइप कंटिन्यू। इंटीजर्स और द integer are positive or negative numbers with no decimal point. Integers in Python 3 are of unlimited size. Python 3 हम जो अभी बात कर रहे हैं 3.10 हमने कहा था इंस्टॉल करेंगे, या अभी 3.13 है, तो इसको ये Python 3 बोल रहे हैं। उससे पहले Python 2 था। तो अब हम ये एक प्रोग्राम, अब हमारी देखिए आप लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये मान लीजिए हमारी स्लाइड 13 है। 13 स्लाइड के अंदर अब हम जाएंगे 13 एग्जाम्पल के ऊपर। तो देखिए हमारी यहाँ पर हम चलते हैं पाइथन ट्रेनिंग 11। तो मैंने क्या किया है कि जितनी हमारी स्लाइड्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर देखिए स्लाइड 1, ये हमारा प्रोग्राम है। उसके अकॉर्डिंग अगर हमने यहाँ पर, ये हमारी स्लाइड है, तो हमारा ये उससे रिलेटेड ये प्रोग्राम है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू जो है हमारी 100 है, बी की वैल्यू -100 है, और सी की वैल्यू 1 × 20 है। अब इसको आप ऐसे समझेंगे ये a = 100 नहीं है। यहाँ पर जो मैथमेटिक्स का हम करते हैं, मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं होता है, ये लॉजिक है। यहाँ पर 100 a 100 का मतलब है 100 वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं a के अंदर। -100 का मतलब ये है कि हम इस -100 स्टोर कर रहे हैं b के अंदर, और 1 × 20 स्टोर कर रहे हैं c के अंदर। तो अब हमारे a b c की वैल्यूज जो है वो क्या होंगी, उसको हम प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट ऐसे आएगा। अब यहाँ पर आउटपुट जो है वो एक गलत है। बताइए कौन सा, कोई बता सकता है कौन सा गलत है आउटपुट? ओके, इसको हम देख लेते हैं। वॉइस नहीं आ रही है, प्रोग्राम चल रहा है हम। ठीक है, आप लोगों को वॉइस आ रही है ना मेरी? यस सर, ठीक है, वॉइस गुड। आ रही है। ठीक है। जी आ तो रही आप आ अब रही है। देखिए यहाँ पर हमने जो है वो मान लीजिए सी ले लेते हैं। सी = 1 × 20 करते हैं। तो 1 × 20 आंसर कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो है आंसर मैंने कितना लिखा हुआ है? 200। तो ये हमारा गलत है, आंसर 20 आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं और प्रिंट कर लेते हैं। और हमने क्या किया, यहाँ पर a+b भी किया। अब a के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो गई थी? 100। b के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो गई थी? -100 पॉइंट। अच्छा, इसको आसान कर लेते हैं, इसको अभी हम 2.2 कर लेते हैं ताकि समझना आसान हो हमारे लिए। तो उसके बाद हमने a+b किया और c की वैल्यू प्रिंट की। अब हम सारी वैल्यूज लेते हैं। अच्छा, अभी इसको हम ये इसको हटा देते हैं यहाँ से, ताकि हमारी जो स्लाइड्स है उसके अकॉर्डिंग जाए हम। प्रिंट ए, दूसरा हमने किया प्रिंट बी। अगर आप लोगों ने ये पहला प्रोग्राम कर लिया तो समझ लीजिए आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो पहला प्रोग्राम जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रन करने के लिए। अगर आपने रन कर लिया तो आपका एंथुसियाज्म बढ़ जाएगा और आपको खुशी होगी प्रोग्रामिंग सीखते हुए। आ, तो हमने यहाँ पर, अब इसको हम रन करेंगे इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर इसके अंदर विजुअल कोड के अंदर आपको सेव करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली वो करता है। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 100 ली, b की वैल्यू 2.2,
और सी की वैल्यू 20, 1 into 20 20 होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक चीज और कर दूं, सी इज इक्वल टू 50, अब अगर प्रिंट करूंगा तो हमेशा यहाँ क्या हुआ था कि सी जो वेरिएबल था उसमें 20 वैल्यू स्टोर हो गई थी, 1 into 20 स्टोर हो गई सी में। अब ये मेरा कंटेनर की तरह है, वेरिएबल क्या है, कंटेनर है एक तरीके से। उस कंटेनर के अंदर जब आप कोई चीज डालेंगे तो एट अ टाइम एक ही चीज, वही चीज आएगी और दूसरी चीज खत्म हो जाएगी। अब मैंने 50 जो है सी के अंदर इस कंटेनर के अंदर रख दिया, इस वेरिएबल को अलॉट कर दिया। अब मैं अगर प्रिंट करूंगा तो ये पहली वैल्यू खत्म हो जाएगी, दूसरी वैल्यू ओवरराइट करेगी उसको। तो देखिए यहाँ पर 100, 2.2 और 50। तो हमेशा जब प्रिंट करेंगे तो लास्ट में जो वैल्यू होगी वेरिएबल के अंदर वो लेगा, पहली वैल्यूज को नहीं लेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों के इनके वेरिएबल समझ में आना चाहिए। वेरिएबल बेसिकली हमारा एक कंटेनर है जिसमें वैल्यूज होल्ड होती हैं। अब वैल्यूज जो है वो जो होल्ड होती है वो स्ट्रिंग की भी होती है, इंटीजर की भी होती है, उसको हम और डिटेल में जाएंगे। और इसके अंदर हम स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। अब मान लिए डी हमने लिया, इसमें हमने स्ट्रिंग लिया वैल्यू 1। अब हम कुछ भी लिख दें यहाँ पर, into 5। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा, इज इक्वल टू, अब ये 1 into 5 लिखेगा। प्रिंट, प्रिंट भी कर लेते हैं हम, प्रिंट डी। तो हम देखिए यहाँ पर क्या आया, 100, 2.2, 50, 1 into 5। अब इसने मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर हम ये हटा देते इन्वर्टेड कॉमास, अब ये मल्टीप्लाई करके 5 देगा वैल्यू। ये देखिए यहाँ पर 5 आ गई। तो 11th का सिलेबस जो है मैं 2 दिन के अंदर पूरा कर लेता हूँ, आमतौर पे बच्चों को रिवाइज करा देता हूँ। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास टाइम है, रिवीजन की जरूरत नहीं है हमको, तो यहाँ पर हम आराम आराम से करेंगे। और सबसे एक चैलेंज बस यही है, आप लोग जो है पाइथन को इंस्टॉल जो है वो ठीक तरीके से कर लें। उसके बाद जो है चीज़ें बहुत आसान हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो